पढ़ाया था कॉन्ग्रुएंसी के सारे रूल्स, कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं दो ट्राइंगल्स। और सेकंड वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का ट्राइंगल का एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। और अगर आपने वीडियोस अभी तक चैनल पे मेरे नए हैं और आपने वीडियोस देखना नहीं स्टार्ट करी हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका फर्स्ट पार्ट इसका आया है उस फर्स्ट पार्ट को देख के आइए, तब ये समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। है क्या पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी AC इक्वल टू AD, मतलब AC इक्वल टू क्या दे रखा है? AD। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, जो AB है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। आपको क्या करना है? सो दैट ट्राइंगल ABC मतलब ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल 1 और ABD ऊपर नीचे वाला ट्राइंगल 2, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है और फिर बताना है कि BD और BC में क्या रिलेशन है। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने से पहले हम तुरंत ये देखते हैं कि सबसे पहले गिवन क्या है। गिवन हम लिखते हैं, फिर टू प्रूव, जो भी टू प्रूव करना है वो लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, अदरवाइज प्रूविंग लिखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में मैंने किया है, आपको केवल इसको समझना है। समझने के लिए हमने देखा गिवन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है AC, ये वाली लाइन AC इक्वल टू AD, हमने AC इक्वल टू AD दे रखा है बेटा। AC इक्वल टू AD, AC और AD आपस में इक्वल हैं। दूसरा क्या दे रखा है? ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब मान लो इसको अगर हमने एंगल 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। प्रूफ हमें क्या करना है? ये जो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। चलिए यहां तक हमें समझ में आया। अब हमें जब प्रूफ इसको करना है, प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रूविंग करने के लिए हम करना है, उन दो ट्राइंगल्स को हम लेते हैं। हमने ट्राइंगल्स कौन कौन से लिया? इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल का साइन है ट्राइंगल ABC, हमने लिख लिया। एंड ABD, दो ट्राइंगल्स को हमने ले लिए। जब भी कॉन्ग्रुएंस में आपको जो भी, अगर आपको दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है या दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है या साइड्स के बीच में रिलेशन प्रूव करना है, सबसे पहले दो गिवन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? सिंपल सा लॉजिक है। देखिए हमने जब ये वाला ट्राइंगल लिया तो इसमें देखा कि AC इक्वल टू AD दे रखा है, AC इक्वल टू AD जो कि गिवन है। हम साथ में रीजन भी लिखते चलते हैं कि क्या किसका कौन सा रीजन है। AC इक्वल टू AD, अगर पूछा जाए वाई तो ये गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। दूसरा बोल रहा है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ले रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि ये जो AB लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, हम इसको भी गिवन मान सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, दोनों ट्राइंगल में अगर देखोगे तो AB कॉमन है, AB इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और AB इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, इसका मतलब ये कॉमन है। अब जब कॉमन हो गई तो हमें तीन कॉन्ग्रुएंसी, जो हमने 4 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज बताए थे, उसमें देखो कौन सा लग रहा है। देखो ये साइड, ये एंगल और ये क्या है? साइड है, मतलब SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग रहा है, हमने लगा लिया। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD क्यों होगा? बाई SAS, साइड एंगल साइड। अब जब ये रिलेशन हो गया, यहाँ पे एक प्रूविंग हो गई। दूसरा ये बोल रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD। BC और BD में आप कौन सा रिलेशन पाएंगे? तो जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब BC और BD आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। हम क्यों होंगे इक्वल? बाई CPCT। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पार्ट्स हैं। इसको ऐसे समझना है, कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसको ध्यान से अच्छे से कर लो, समझो। इसके 3 पार्ट्स हैं तो 5 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। कितने मार्क के क्वेश्चन में? 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और इससे देखिए ऐसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं। देखो सबसे पहले हमने किया क्या? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC, मतलब ये AD ये वाली लाइन और BC ये वाली लाइन आपस में इक्वल हैं, जिसमें हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर रखा है उसको, वो आपस में क्या है? इक्वल हैं। एंड एंगल DAB, ध्यान से सुनिए, एंगल DAB जो हमने एंगल बना रखा है वो, और एंगल क्या हो जाएगा? CBA, ये आपस में इक्वल दे रखी है। हमें प्रूव क्या करना है? पहला प्रूव करना है कि ABD, ध्यान से देखो, ABD कॉन्ग्रुएंट टू BAC, इन दोनों को हमें क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट। दूसरा प्रूव करना है BD, क्या दे रखा है? BD इक्वल टू AC। तीसरा प्रूव करना है ABD इक्वल टू BAC, ये वाला ABD, ये और ये आपस में इक्वल प्रूव करने हैं। चलो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो गिवन है। गिवन लिखना सबको पता है,
गिवन हमने लिखा। क्वेश्चन, ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है सबसे पहले गिवन लिखना। अगर हमने गिवन लिख लिया तब आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। गिवन क्या है? गिवन दे रखा है हमें ट्राइंगल, क्या दे रखा है? AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। दूसरा दे रखा है DAB इक्वल टू CBA। ओके, हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है 3 पार्ट्स जो गिवन है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। सेकेंड पार्ट में हमें करना है BD इक्वल टू AC। थर्ड पार्ट में हमें करना है ABD इक्वल टू BAC। चलिए हम इसको अब आगे करते हैं सॉल्यूशन, इसकी प्रूविंग देखते हैं। प्रूफ में सबसे पहला तरीका मैंने बताया था कि जो 2 ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं उन ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है? लिख लेना है। ले लो, इन ट्राइंगल ABD एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है? ABC या BAC, ट्राइंगल BAC लिख लिया हमने। अब इन 2 ट्राइंगल्स में अगर हमने ध्यान से देखा तो सबसे पहले गिवन जो है उसको लिख लो। क्या दे रखा है? चलो अब चेंज करते हैं कलर और देखते हैं। सबसे पहले तो दे रखा है AD इक्वल टू क्या दे रखा है? BC। ये दे रखा है, मतलब ये गिवन है। क्या है? गिवन। दूसरा एंगल दे रखा है, इस पूरे एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? DAB इक्वल टू हम लिख सकते हैं CBA। ये भी गिवन है। 2 तो हमें गिवन मिल गए। तीसरा, अगर इस दोनों ट्राइंगल में देखो तो AB कॉमन है, AB दोनों में कॉमन है, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू क्या हो गया? AB, जो कि क्या है? कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों ट्राइंगल में है। दोनों ट्राइंगल में एक ही साइड होगी तो वो तो इक्वल ही होगी। जैसे x, कहीं पे x और x है तो दोनों आपस में इक्वल ही तो होगा। 4 और 4 है तो इक्वल ही तो होगा। तो एक ही साइड है तो आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। एक ही साइड आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, अगर हमने देखा ये S हो गया, ये A हो गया, ये S हो गया, मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ये पहला प्रूफ हो गया। हमें कौन सा रूल लग रहा है इसमें? बाई SAS। कौन सा रूल लग रहा है? SAS। अब जब ये प्रूफ हो गया तो यहां से देखो इसी ट्राइंगल्स के पार्ट हैं कौन से? AC एंड BD बाई CPCT हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू BD क्या हो जाएगा? बाई CPCT बाई CPCT। अब थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है। थर्ड पार्ट कौन सा प्रूव करना है? ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है, ये भी बाई CPCT इक्वल हो जाएंगे। चलो हम इसको मान लेते हैं। चलिए हमें क्या प्रूव करना है? ABD देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज टू BAC, ये भी क्या हो जाएगा? बाई CPCT। तीनों पार्ट्स प्रूफ हो गए। ये कौन सा पार्ट है हमारा? ये तीसरा पार्ट है। ये कौन सा है? दूसरा पार्ट है। और ये कौन सा है? पहला पार्ट। तीनों आपस में प्रूफ हो गए। ठीक है, फिर से समझना है तो समझो। इसको केवल 1-2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन कौन से? ABD को और क्या? CBA को। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, प्रूव कैसे किया? ये AD इक्वल टू क्या दे रखा है? BC। ये वाला एंगल A इक्वल टू एंगल B दे रखा है और ये वाली साइड कॉमन हो गई। बाई CPCT ये प्रूव हो गया, सॉरी बाई SAS प्रूव हो गया। बाई SAS अगर प्रूव हो गया तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ऐसे सीधे इसी को लिख दो। जब भी क्वेश्चन मिले, अगर ऊपर वाला पार्ट का ही 2 नीचे दे रखे हैं, उसी के साइड से एंगल हैं, तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके उसको डायरेक्ट लिख दो बाई CPCT करके, आंसर सही आ जाएगा। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। अगर ये आपस में प्रूव हो गया तो AC इक्वल टू BD बाई CPCT, ABD इक्वल टू BAC। लेकिन ये बात याद रखना, जो इधर रखे हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना जरूरी है। नहीं लिखोगे तो टीचर मार्क काट सकता है आराम से। ओके, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? ध्यान से सुनो। देखो AD एंड BC, ये AD और BC ये परपेंडिकुलर्स हैं। इक्वल परपेंडिकुलर्स का मतलब AD और BC आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। टू अलाइन सेगमेंट AB पे क्या है? हमें शो दैट करना है CD बाइसेक्ट AB कब करेगी? देखिए CD बाइसेक्ट AB कब करेगी? जब इस वाली लाइन को अगर इस वाले कर दे, अगर क्या हो जाएगा? पहले तो सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में गिवन निकालना आना चाहिए। गिवन क्या है? गिवन दे रखा है
बी सी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए डी। दूसरी चीज ये एंगल 90 दे रखा है, एंगल ए और बी 90 दे रखा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये दो चीज दे रखा है। हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि क्या कर रही है, सी डी बाइसेक्ट ए बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि हमें बी ओ इक्वल टू ओ ए ओ प्रूव करना है, बी ओ इक्वल टू ओ ए प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। चलिए इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ देखने के लिए हम सिंपल सा इस क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन पे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन किन दो ट्राइंगल्स में आ रही है, ट्राइंगल इसमें आ रही है, किसमें आ रही है, इन दो ट्राइंगल्स को हम एक साथ लेते हैं। देखिए ध्यान से, हमने देखा इन ट्राइंगल कौन कौन सा ले रहे हैं, बी ओ सी, इन ट्राइंगल बी ओ सी, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी। हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए। अब किया क्या, सबसे पहले हमें तो ये गिवन था कि क्या है, ए सी। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, बी सी, बी सी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए डी, बी सी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए डी। दूसरी चीज क्या दे रखी है आपको, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ये क्या दे रखा है, 90 डिग्री। कितना दे रखा है, 90 डिग्री। ये गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है। तीसरी चीज क्या हो जाएगी, ये एंगल इसको 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो। एंगल और 1 और 2 अगर जब आप इसको मान रहे हो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अगर ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। अब वर्टिकली अपोजिट हो गई, देयरफॉर दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्गेन टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए ओ डी, बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी और ट्राइंगल ए ओ डी आपस में कॉन्गेंट हुए, कैसे हो गए, बाई ए एस रूल, ए एस रूल। दो साइड और एक दो एंगल और एक करस्पॉन्डिंग साइड, दो एंगल और एक करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल होते हैं तो आपस में क्या होते हैं, ये हो गए कॉन्गेंट। अगर कॉन्गेंट इक्वल हो गए तो वी कैन से दैट ओ बी इक्वल टू, सो बाई सी बी सी टी, ओ बी इक्वल टू ओ ए, ये बाई सी पी सी टी हो गया। अगर बाई सी पी सी टी ये आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब कि ए बी को क्या, सी डी बाइसेक्ट कर रही है, देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट ए बी। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। लिख लीजिए, चलिए इसको सॉल्व करिए।